आज 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते में बहुत कुछ हुआ। 2 हफ्ते पहले मैंने अपना पॉडकास्ट का 3rd एपिसोड निकाला था। जो लोग सुन रहे हैं वो जानते हैं कि मैं हर मंडे एक पॉडकास्ट का एपिसोड निकालता हूँ, लेकिन मैंने पिछले 2 हफ्ते से एक भी एपिसोड नहीं निकाला। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? कोई तो रीज़न होगा। रीज़न है मेरे दोस्त मुझे बहुत बिजी रखते हैं, बहुत ही प्यारे दोस्त हैं और वो मुझे हमेशा कहीं ना कहीं अपने साथ इन्वॉल्व रखते हैं। 2 हफ्ते से मैं काफ़ी मस्ती में था, इसलिए मैंने 2 पॉडकास्ट नहीं निकाले। लेकिन इसका एक और रीज़न है। ये वो कुछ लोग हैं, वो 4 लोग जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, काफ़ी मेरे करीब हैं। वो मेरा पॉडकास्ट रेगुलरली सुनते हैं और वो जेन्युइनली चाहते हैं कि मेरा पॉडकास्ट बहुत अच्छा हो, मैं बहुत अच्छा करूं, मेरा हमेशा भला चाहते हैं। तो उन 4 लोगों ने मेरा पॉडकास्ट सुन के मुझे बहुत सारे सजेशंस दिए। मुझे बताया कि ऐसे करो, इससे ये अच्छा होगा, तुम्हारा वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छा हो सकता है, तुम्हारा प्रोडक्शन अच्छा हो सकता है, तुम और अच्छी क्वालिटी का माइक यूज़ कर सकते हो, स्टोरी में और मसाला डाल सकते हो, और मज़ा कर सकते हो, और हंस सकते हो, और मस्ती कर सकते हो। बहुत सारे सजेशंस दिए उनने, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं जो भी करूं बहुत अच्छा करूं, क्योंकि वो हमेशा चाहते हैं कि उनके दोस्त जो भी करें वो बेस्ट करें। लेकिन ये तो कोई रीज़न नहीं होता कि मैं पॉडकास्ट बनाना बंद कर दूं, है ना। मुझे तो और ज़्यादा अच्छे से करना चाहिए। आफ्टर ऑल अब तो मेरे पास सजेशंस है, मुझे एग्जैक्टली पता है क्या करना है ना। आई एम श्योर आपके भी ऐसे दोस्त होंगे और रिश्तेदार होंगे, या वो 4 लोग होंगे जो आपको बहुत सारे आइडिया, सजेशंस, इनपुट्स, फीडबैक, कमेंट्स, क्रिटिसिज्म सब कुछ देते होंगे और एक्सपेक्ट करते होंगे कि आप ये सब पे काम करें, आगे बढ़ें और अच्छी चीज़ें करें, बिकॉज वो आपका अच्छा चाहते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि वो हम फीडबैक सुन तो लेते हैं लेकिन उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एक्सेप्ट तो कर लेते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। और जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो हम सोचते हैं यार अब तो घूमने का समय है, चलो घूम के आते हैं, या अब कुछ और करने का समय है, वो करते हैं। हम किसी ना किसी तरीके से उसे प्रोक्रेस्टिनेट करते ही रहते हैं, उसको टालते ही रहते हैं। और ऐसे ही कर करके आई एम श्योर आप सब ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शुरू करके छोड़ दी होंगी। आई एम श्योर कोई गिटार बजाना चाहता था, कोई पियानो बजाना चाहता था, तो कोई फोटोग्राफी सीखना चाहता था, कोई वीडियो बनाना चाहता था, कोई पेंटिंग करना चाहता था, या कोई स्टॉक मार्केट में पैसे कमाना चाहता था। हम सब कुछ ना कुछ करना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं से हम रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग बोलता है यार बहुत मेहनत है, छोड़ ना, देख उसने भी तो कहा तू सही नहीं कर रहा है, छोड़ दे। और उस दिमाग के चक्कर में जो हमें नीचे खींचना चाहता है, हम हार मान जाते हैं और हम बोलते हैं छोड़ यार, गिटार तो मुझसे नहीं बजेगा, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल है, और सिंगिंग ये तो नहीं हो पाएगा। और कभी कभी ये सब ना कर पाने की बहुत सारे रीजंस हम सोचते हैं अपने दिमाग में, और उनमें से कुछ रीज़न वो भी होते हैं जिनको हम कहते हैं वो 4 लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है वो 4 लोगों की कहानी। Welcome to the podcast. My name is Saurabh Goswami. You're listening to Saurabh Goswami Show. आप सब ने ये तो सुना ही होगा, हमारी माएँ हमेशा कहती हैं ये मत कर, वो 4 लोग क्या कहेंगे, वो मत कर, वो 4 लोग क्या कहेंगे। 4 लोग कौन है ये 4 लोग? सो मैंने सोचा कि अब ये 4 लोग को मैं ढूंढ ही निकालता हूँ। कौन है भाई ये 4 लोग, पता तो करें। सो मैंने एज यूजुअल अपने बेस्ट सोर्स की तरफ रुख मोड़ा, और अगर आप सोच रहे हैं वो गूगल है या चैट जीपीटी, नहीं, मैंने अपने 2 AM फ्रेंड को कॉल लगाया। मैं उससे पूछा यार आपको क्या लगता है ये 4 लोग कौन है? तो उन्होंने कहा ये 4 लोग, यार ये 4 लोग ना तुम्हारी 2 आँखें और 2 कान है। मैं बोला है 2 आँखें 2 कान मतलब? तब उसने कहा कि जब भी आप कुछ नया शुरू करते हो या नया चीज़ सीखने की कोशिश करते हो, उस समय ना आप अपने दोनों कान और दोनों आँख बंद रखना चाहिए। मैंने कहा बंद रखना चाहिए, ये कैसे? फिर आप सीखोगे कैसे? ना सुनाई दे रहा है ना दिखाई दे रहा है। तब उसने बताया नहीं, सीखो, लेकिन सीखने के बाद जब आप उसके बारे में लोगों से बात कर रहे हो तो कुछ समय के लिए शुरुआत में अपने दोनों आँख और दोनों कान बंद रखो, क्योंकि आप जब भी नया शुरू कुछ कर रहे हो तो आपके दिमाग में वैसे ही रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर से आप और नया रेजिस्टेंस ढूंढते हो और पैदा करते हो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अपने कलीग से, या किसी से भी
चीज़ें शेयर और डिस्कस करने के बाद जब वो फीडबैक आता है, आप रेडी नहीं होते हो वो फीडबैक एक्सेप्ट करने के लिए। और आँख और कान ये 2 मीडियम है जिसके थ्रू आप ये फीडबैक एक्सेप्ट करते हो। सो शुरू में आँख और कान बंद करो और चलते चलो, क्योंकि कभी कभी करना ज़रूरी है, बहुत अच्छा करना ज़रूरी नहीं। ये सुन के ना मैं बहुत कंफ्यूज हो गया। मैंने उससे पूछा, यार अगर मैं लोगों से फीडबैक ना लूँ और उनसे ना पूछूँ ये चीज़ कैसी है, या आपको कैसे लग रहा है सुनने में, या क्या मैं ठीक कर रहा हूँ मुझे बताओ, तो मैं कैसे सीखूँगा आगे, कैसे समझूँगा। तब उसने बताया कि उसने मुझे बताया कि वो बहुत सारी चीज़ें पहले सीखता था, सीखने के बाद इम्प्लीमेंट करता था और फिर उसके बाद खुद ही इवैल्यूएट करता था कि वो कितना अच्छा हुआ है, अपने बेंचमार्क खुद ही बढ़ाता था। और बाद में वो फीडबैक लेते समय या किसी से सजेशन लेते समय बहुत ही चूज़ी होता था। वो जाके किसी से भी फीडबैक नहीं लेता था, वो स्पेसिफिक प्रोफेशनल्स हो गए या कोई एंथुजियास्ट हो गए, ऐसे लोग जो आपकी एफर्ट जो पुट इन किए है आपने उसकी वैल्यू करते, आपको एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते, सिर्फ आपको सजेशंस नहीं बट आपको क्रिटिकल एक्सप्लेनेशंस देते कि किसी चीज़ को किस तरीके से किया जाए और आपकी क्षमता के हिसाब से इस समय आपको कितनी अपनी एक्सपेक्टेशन बढ़ानी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, तो फिर अगर मैं पॉडकास्ट करता हूँ तो मैं क्या करूँ? जाऊँ और लोगों को नहीं पूछूँ कि कैसा लग रहा है? भाई अल्टीमेटली लोग सुनेंगे, वो बताएंगे कि उन्हें कैसा लगा। मैं तो खुद ही बोलता हूँ, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इंस्टाग्राम में आके मुझे DM करें, और नहीं लगा तो भी करें, तो ये मैं नहीं करूँ। तब उसने कहा करो, लेकिन आँख और कान बंद कर लो, इफेक्ट मत हो। तब मैंने कहा अच्छा तो ठीक है, मैं अगला एपिसोड बनाता हूँ, पब्लिश करता हूँ, लोगों को बोलता हूँ अपने सजेशन दो, लेकिन मैं सुनूंगा नहीं, कान और आँख बंद है मेरे, ऐसा करूं? तब वो हंसने लगा, बोला सुन इधर आ, तेरे को एक बात बताता हूँ। और तब उसने अमर प्रेम मूवी का गाने के लिरिक्स बताया मुझे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना। इसका मतलब है लोग तो कहेंगे ना, लोगों का काम है कहना, आपका काम है करते रहना, करते रहो, रात निकल जाएगी, समय निकल जाएगा। लेकिन मैं फिर भी कन्विंस नहीं हुआ और मैंने एक आखिरी सवाल पूछा, क्योंकि 2 AM फ्रेंड से बात कर रहा था, बात करते करते 3 बज चुके थे। और उसके बाद क्या होता है इसके लिए आपको पिछला एपिसोड सुनना पड़ेगा। लेकिन 3 बज चुके थे, एक आखिरी सवाल मैंने और पूछा। मैंने पूछा कि आप लोगों के फीडबैक पॉजिटिव भी तो ले सकते हो ना, आँख और कान बंद करने की क्या ज़रूरत है? तो उसने इसका जवाब दिया एक नायक मूवी के डायलॉग से कि जो आप कह रहे हैं वो सुनने में तो अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। प्रॉब्लम फीडबैक सुनने में नहीं है, प्रॉब्लम उसको इम्प्लीमेंट करने में। वैसे ही जो आप कर रहे हो वो आपके लिए डिफ़िकल्ट है, या आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, उसमें अगर आप फीडबैक भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हो या सजेशंस पे काम करना चाहते हो, तो वो आपके लिए और डिफ़िकल्ट हो जाता है। अभी ज़रूरी है ये प्रोसेस को एंजॉय करना, ये रास्ते को एंजॉय करना, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप खुद ही को इवैल्यूएट करके ठीक कर सकते हैं। ये चाहे गिटार बजाने में हो, सिंगिंग में हो, स्टॉक मार्केट में थोड़ा सीखना पड़ेगा पहले, पेंटिंग में हो, या और भी किसी हॉबी में हो जो आप परस्यू करना चाहते हो। तो ये सुन के मैं काफ़ी हद तक कन्विंस हो चुका था। मैंने बोला ठीक है भाई, करते हैं कुछ, अभी तो आ रही है नींद, नाइट। सो ऐसे करके हमारा कॉल ख़त्म हुआ। और लीजिए एक और एपिसोड रेडी। बताइएगा मुझे कैसा लगा ये, और अगर आप भी कोई हॉबी परस्यू कर रहे हैं तो करते रहिए, रुकना नहीं है, चलते। That's all for today. Thank you so much for listening. This is सौरभ गोस्वामी। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम। और हाँ, इस बार फीडबैक्स, कमेंट, सजेशन दीजिएगा ज़रूर। मैं और आंखों कान बंद रखा हूँ, लेकिन एक ना एक दिन वो सारे इम्प्लीमेंट होंगे।